Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the methods of bacterial culture. So let's start our lecture without wasting our time. प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरियल कल्चर के अबाउट पढ़ा और उसके कुछ मेथड डिस्कस किए, उसी को लेके चलते हैं आज भी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड नंबर 3 है स्प्रेड प्लेट टेक्निक और स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या कहते हैं, बाय मींस ऑफ अ ट्रांसफर लूप के थ्रू क्या करते हैं, अपोर्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिमेन बैक्टीरिया का जो मिक्सचर है उसके पोर्शन को हम क्या करते हैं, स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ अ सॉलिड मीडियम। सॉलिड ठोस सतह वाला जो मीडियम है उसकी सतह के ऊपर हम क्या करते हैं, उस पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिमेन को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। ट्रांसफर लूप के थ्रू हम बैक्टीरिया कल्चर या बैक्टीरिया स्पेसिमेन मिक्सचर जो है उसके पोर्शन को लेके सॉलिड मीडियम के सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। आफ्टर अप्रोप्रिएट इंक्यूबेशन, कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, ग्रो फ्रॉम ईच कल्चर शुड बी चेक्ड माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसमें उस कल्चर में ग्रोथ चेक करते हैं एंड कल्चरली टू वेरीफाई दैट इट अ प्योर कल्चर, और उसको हम वेरीफाई करते हैं कि वो प्योर कल्चर है कि नहीं। इसकी लिमिटेशन अगर हम देखें तो इसकी लिमिटेशन में क्या कहते हैं जी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन कैन बी स्प्रेड ओवर द एगर। इसमें हमने बहुत थोड़ी सी मिकदार लेनी होती है स्पेसिमेन मिक्सचर की एगर के ऊपर स्प्रेड करने के लिए। इस स्प्रेड प्लेट मेथड का एडवांटेज क्या है, मिनिमल अमाउंट इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। बहुत कम इक्विपमेंट जो होते हैं वो इसमें चाहिए होते हैं, दरकार होते हैं। मेथड नंबर 4 इज एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कल्चर जिसमें एक से ज्यादा कॉलोनीज हैं, भरा हुआ वो कल्चर कॉलोनी से। एनरिचमेंट कल्चर्स आर जनरली यूज्ड, कहते हैं एनरिचमेंट कल्चर जो है उसको हम आमतौर पे कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन द टाइप ऑफ बैक्टीरियम टू बी आइसोलेटेड। जिस बैक्टीरिया की टाइप को किस्म को हमने आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल नंबर, वो नंबर में कम हो, एंड ग्रोज मोर स्लोली, और उसकी ग्रोथ का जो रेट है वो भी बहुत आहिस्ता हो, देन मैनी अदर स्पीशीज इन द इनोक्यूलम, उनकी निस्बत जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिनके नंबर बहुत ज्यादा है। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में बेसिकली सिंपली क्या होता है कि इस टेक्निक को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कल्चर में बहुत ज्यादा कॉलोनीज हो और उस कल्चर उस बैक्टीरिया की टाइप को सेपरेट करना हो जिसकी ग्रोथ और जिसके नंबर दूसरों की निस्बत कम हो। मेथड नंबर 5 इज सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक में क्या कह रहे हैं जी, if the organism in a mixed culture in present is greater number than any other organism, it may be possible to obtain it in pure culture by a series of dilution in tubes of appropriate medium। कहते हैं ये जो सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक है, कहते हैं ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं इफ अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो मिक्स्ड कल्चर के अंदर ज्यादा नंबर में पाया जा रहा हो और उसका ग्रोथ रेट भी दूसरों की निस्बत ज्यादा हो और उसको ऑब्टेन करना पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। लास्ट जो प्रीवियस टेक्निक थी एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक, उसमें हमने किसको फॉलो करना था, जिस बैक्टीरिया की टाइप की ग्रोथ और नंबर कम है, और सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक में हम उस पे फोकस करते हैं, उस बैक्टीरिया की टाइप पे जिसका ग्रोथ रेट भी तेज हो दूसरों की निस्बत और जिसके नंबर भी दूसरों की निस्बत ज्यादा हो, जिसकी अमाउंट भी ज्यादा हो। पॉइंट 2 में क्या कहते हैं, व्हेन ग्रेटली डाइल्यूटेड द स्पेसिमेन कंटेन्स ओनली द वन स्पीशी। कहते हैं जब वो ग्रेटली डाइल्यूटेड हो जाता है तो उस स्पेसिमेन उस मिक्सचर में जस्ट एक कॉलोनी की स्पीशीज बच जाती है। अब डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि हमारे पास स्पेसिमेन है, मिक्सचर है, उसमें हमने वाटर ऐड करते जाना है, एक में थोड़ा सा ऐड करना है, फिर ज्यादा, उससे अगले में उससे ज्यादा, उसके अगले में उससे ज्यादा, और लास्ट वन में ऐसा हमारे पास स्पेसिमेन बच जाएगा जिसके अंदर जस्ट एक ही कॉलोनीज होगी, एक ही कॉलोनी होगी, और वो कॉलोनी होगी जिसका नंबर, जिसकी अमाउंट दूसरों की निस्बत ज्यादा होगी और जिसका ग्रोथ रेट भी फास्टर होगा एज कंपेयर टू अदर कॉलोनीज।
Point 3, it is advisable to confirm the purity of a culture isolated in this fashion by a plating procedure. कहते हैं ये advisable है confirm करने के लिए प्योरिटी को, कल्चर की प्योरिटी को जिसको आइसोलेट किया जाता है इस तरीके से प्लेटिंग प्रोसीजर के तरीके से. And the last method is single cell isolation technique. सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक नाम से समझ आ रही है कि एक सेल को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है. इसमें क्या कह रहे हैं जी, बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट, द माइक्रो मैनिपुलेटर कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन with a microscope to pick a single organism from a hanging drop preparation. इसमें स्पेशल इक्विपमेंट, एक महसूस औजार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है माइक्रो मैनिपुलेटर. कंजंक्शन विद द माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप के साथ कंजक्टेड होता है, टू पिक अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को पिक करने के लिए फ्रॉम अ हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन के लटकते हुए ड्रॉप में से एक सिंगल सेल को सेपरेट करने के लिए स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होता है, माइक्रो मैनिपुलेटर. The micromanipulator permits the operator to control the movement of micropipette. जो माइक्रो मैनिपुलेटर होता है वो परमिट करता है ऑपरेटर को, काम करने वाले को, कि वो माइक्रोपिपेट हैंगिंग ड्रॉप की मूवमेंट को कंट्रोल करे, so that a single cell can be taken into the tube. तो इस तरह से हम सिंगल सेल को लटकते हुए हैंगिंग ड्रॉप में से पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं एंड ट्रांसफर टू अ सूटेबल मीडियम फॉर ग्रोथ. फिर उसको ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद उसके अप्रोप्रिएट सूटेबल मीडियम में हम उसको ग्रो करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं. द टेक्निक इज रिवर्स्ड फॉर यूज. टेक्निक को रिवर्स भी किया जा सकता है इस्तेमाल के लिए इन हाईली स्पेशलाइज्ड स्टडीज एज इट रिक्वायर्स स्किल्ड ऑपरेटर. कहते हैं इस टेक्निक को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर होता है वो हाईली स्किल्ड होता है. कोई आम बंदा इसको ऑपरेट नहीं कर सकता. सिंगल सेल आइसोलेशन में बेसिकली क्या होता है, प्रिपरेशन जो होती है, जो कोई भी स्पेसिमन है, मिक्सचर है, उसको हमने क्या करना है, उसका एक ड्रॉप हमने गिराना और उस गिरते हुए ड्रॉप में से हमने क्या करना है, एक सिंगल सेल को सेपरेट करना है. माइक्रो मैनिपुलेटर ने ऑपरेटर को परमिट करना है कि उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करे और मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए हैंगिंग ड्रॉप में से सिंगल सेल को सेपरेट करके ट्यूब में ट्रांसफर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. देन उसको उसके सूटेबल मीडियम में हमने ट्रांसफर करना है उसकी ग्रोथ के लिए. और ये काम करने के लिए हाईली स्किल्ड पर्सन जो है, ऑपरेटर जो है, वो रिक्वायर्ड होता है. जैसे कि नीचे उन्होंने फ्लो डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सेल सस्पेंशन है, सेल का मिक्सचर है, उसमें स्टेनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है. उसमें से हमने क्या किया, लेजर बीम को पास आउट किया और उसमें से हैंगिंग ड्रॉप जो है, उसमें से हम हैंगिंग ड्रॉप में से उसी दौरान हमने क्या करना है, उसमें से सिंगल सेल जो है उसको सेपरेट करना है. सेपरेट करके नीचे उन्होंने ट्यूब बनाई हुई है पॉइंट 3 में. उस ट्यूब में उसको सेपरेट आइसोलेट कर देना, ट्रांसफर कर देना. ट्रांसफर करने के बाद उसके सूटेबल मीडियम में उसको हमने ट्रांसफर कर देना ताकि वो अपनी ग्रोथ अच्छे से शो कर सके.